एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग है बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्योंकि आज हम जाने वाले थे फुकेट, वो भी फेरी से। हमने आज जो हमने जाना था फुकेट, वो हमने फेरी बुक करवाई थी वहां जाने के लिए। कराबी से 2 से ढाई घंटे की जर्नी थी। वैसे तो टैक्सी भी जाती है लेकिन हम लोगों ने फेरी बुक करी सो दैट कुछ अलग सा एक्सपीरियंस हो। टैक्सी से तो हम वैसे भी ट्रैवल करते रहते हैं। तो बस सब लोग तैयार हो चुके थे, वेट कर रहे थे होटल की लॉबी में अपना पिकअप का। इस तरह की गाड़ी आती है पिकअप करने के लिए और ये हमें जहाँ से फेरी चलेगी वहां तक पहुंचाती है। और हमारा कराबी का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। कराबी बहुत 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 ब्यूटीफुल है। यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है। सो हमने किया यहाँ पे बहुत ही इंजॉय। मैं एक बार पहले भी थाईलैंड आई हूँ लेकिन मैं कराबी नहीं आई थी। मैं फुकेट और बैंकॉक गई थी, बट इस बार हम लोग कराबी, फुकेट, बैंकॉक, तो हमने ये सारी जगह एक्सप्लोर करी और कराबी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो बस हमें अपने बैंड्स मिल गए थे और जैसे ही हमने बोट पे एंट्री करी, वहाँ पे 2 फ्लोर थे। एक नीचे का फ्लोर था, उसमें काफ़ी क्राउड था, तो उन्होंने कहा अगर आप नीचे के फ्लोर पे बैठते हो तो आपकी ऊपर एंट्री अलाउड नहीं है, बट सारी फोटोज जो होती है वो ऊपर ही अच्छी आती हैं। और ऊपर का जो रूम था वो VIP रूम था, तो हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए, हमने VIP रूम की टिकट्स ली। और यहाँ पे जो यहाँ से व्यू था ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। नीचे अगर हम बैठते तो उन्होंने हमें ऊपर आना अलाउड ही नहीं करना था और किसी को भी वो अलाउड नहीं कर रहे थे, तो कोई फायदा ही नहीं होना था और ना ही मजा आना था। इसीलिए हमने VIP रूम की टिकट्स ली। और देखो यहाँ से पूरा समुंदर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और ये रूफ भी बहुत सुंदर था। यहाँ से भी ये देखो, ये था VIP रूम, ये ऑलमोस्ट खाली था, यहाँ पे ज्यादा लोग थे नहीं, तो यहाँ की हमने टिकट्स जो थी वो ली थी। इतना सुंदर वेदर था, मतलब इतना मजा आया, बारिश हो रही है। और ये था VIP रूम। यहाँ पे ज्यादा लोगों ने टिकट्स ली नहीं थी, सिर्फ मेरे ख्याल से हम थे और 1-2 फैमिलीज और थी। और ये था विंडो से व्यू जो बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि हम लोग टैक्सी से काफी बार ट्रैवल कर चुके हैं, प्लेन से कर चुके हैं, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस हम सबका बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था और बहुत 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 अच्छा था। कराबी में हमने प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट का भी एक्सपीरियंस किया, उसका व्लॉग मैं बहुत जल्दी डालूंगी, और वो भी बहुत ड्रीमी था। और ये जो फेरी का एक्सपीरियंस था ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और फेरी इतनी बड़ी होती है कि आप चारों तरफ कहीं पे भी घूम सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, फोटोज क्लिक करवा सकते हो अगर आपने VIP रूम की टिकट्स ली हैं तो। और दूर दूर तक कहीं पे भी नजर जा रही थी, सिर्फ समुंदर ही दिख रहा था और बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। आइजल ने, अमायरा ने, वैष्णवी ने, तीनों बच्चों ने बहुत इंजॉय करा। आइजल तो इतनी ज़्यादा खुश थी, भाग रही थी, हाथ ही नहीं लग रही थी। पूरे 2.5 घंटे में से आई थिंक हम 15 से 20 मिनट ही अंदर बैठे होंगे। उससे मतलब पूरा टाइम हमने फेरी का जो टॉप डेक होता है यानी कि रूफ टॉप, उस पर स्पेंड किया, फोटोज क्लिक करवाई, वीडियोस बनवाई। और अंदर ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम अंदर ज़्यादा बैठे नहीं और बच्चों को भी नहीं बिठाया और ज़्यादातर हम ऊपर ही रहे।
हेज़ल भी बहुत ज़्यादा खुश थी, पूरा इंजॉय कर रही थी, बिल्कुल सोई भी नहीं है। बस थोड़ा सा हम लोग होटल से कुछ इसके खाने के लिए लेके आए थे, कुछ यहाँ पे इन्होंने दे दिया, वो इसे खिलाया और ये हो गई पूरी मस्त। और बस हमें था कि बारिश हो रही थी, तो हमें था कि थोड़ा बारिश रुके और हम लोग यहाँ के जो टॉप डेक है उस पर जाएं और फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करवाएंगे, क्योंकि टिंकू को था कि बच्चे छोटे हैं, बारिश में जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। और वैसे भी ऊपर ऑलरेडी 2-3 कपल्स थे जो फोटोज और वीडियोस बनवा रहे थे, तो हमें था वो लोग फ्री हो जाएंगे जब हम तभी ऊपर जाएंगे। बस इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे बारिश भी रुक जाए और वो लोग भी अपनी फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करवा लें। जैसी थोड़ी सी बारिश रुकी, हम लोग गए फेरी के फ्रंट साइड पे, जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। हम लोग तो काफ़ी देर आगे ही खड़े रहे जब तक बारिश हो रही थी, वहीं पे फोटोज़ एंड वीडियोस बनवाते रहे। लेकिन जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम हुई, हम लोग फेरी के फ्रंट साइड पे गए और जो हमारी फेरी चला रहे थे वो थे ये हैं हमारे कैप्टन। और ये था फेरी का टॉप डेक यानी कि रूफ टॉप, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। यहाँ पे ऑलरेडी कपल अपनी वीडियोस एंड फोटोज बना रहा था। यहाँ से भी व्यू इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग था, मतलब इतना ब्यूटीफुल था, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे खड़े होके। और मैक्सिमम टाइम जितना हम फुकेट पहुँचे हैं, मुझे लगता है उसमें से 15-20 मिनट ही हम नीचे थे, मैक्सिमम टाइम हम ऊपर ही थे।
रूफटॉप पे इतना अच्छा वेदर था, इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। बारिश रुक गई थी तो हमने यहाँ पे अच्छे से फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाई और पूरा इंजॉय किया। मस्ती वस्ती करते हम लोग पहुंच गए फुकेट। हमें पता ही नहीं चला हमारे 2.5 घंटे कैसे निकल गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो गाइस, जब भी आप कराबी से फुकेट जाओ तो फेरी का एक्सपीरियंस ज़रूर करो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।